Hello Standard 4th. Welcome in maths lecture. Today we are going to start our new chapter number 11, tables and shares. Tables means you all know that 1 to 10, this type of table you are going to learn every time. And shares mean to share your things with others, or you can say share some things with some numbers. So Shyama's garden. This is perhaps Shyama's garden. Shyama has planted sunflower, rose and marigold plants in her garden. She has planted them in 3 flower beds. Her garden look like this. ये श्यामा है, उसने अपने यहाँ पर कुछ फूलों के प्लांट उगाए हैं कि जिसमें सनफ्लावर है, रोज़ है, मेरीगोल्ड है, ओके, उसके गार्डन में। तो उसने उनको ऐसी तरह से उगाए हैं कि यहाँ पर 3 एक रो में, यहाँ पर देखो एक यहाँ पर ऐसे लाइन है, उसमें एक में 3 फ्लावर के पौधे उगे हैं। See how I planted 18 plants in each flower bed. ये जो फ्लावर बेड है उसमें उसने टोटल 18 फ्लावर्स के प्लांट उगाए हैं। तो 18 कैसे हुए? तो के 3 यहाँ पर, 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पर लाइन है जिसके में हर एक में उसने 3 है। तो अगर आप 6 बार है 3 को प्लस करोगे तो 18 होगा। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसने मेरी गोल्ड उगाए हैं जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 लाइन हैं और हर एक में उसने 9 फ्लावर्स ग्रो किए हैं। तो 9 + 9 मतलब 18। तो 2 तरह से उसने गार्डन में फ्लावर बेड्स बनाए हैं। ईच फ्लावर बेड हैज़ अ डिफरेंट अरेंजमेंट। हर एक फ्लावर बेड का अलग अलग अरेंजमेंट है। ये रोज़ का है, ये मेरीगोल्ड का है, ऐसे ही उसने सनफ्लावर का भी अलग बनाया होगा। तो सी हाउ द रोज़ आर प्लांटेड, कि उसने रोज़ कैसे प्लांट किए हैं। तो उसकी लाइनें हैं टोटल 6, 1 2 3 4 5 6 लाइनें हैं और हर एक में कितने फ्लावर्स के प्लांट हैं? तो के 3। तो 6 × 3, सो 6 3s are 18, ओके। और हाँ, यहाँ पर ये है सनफ्लावर जो कि उसने एक ही लाइन में 18 ग्रो कर दिए हैं। तो ये 3 पैटर्न, ये सनफ्लावर एक लाइन में 18, ये 6 लाइन में 3 और ये 2 लाइन में 9 मतलब 3 तरह से उसने 18 फ्लावर्स के फ्लावर बेड्स बनाए हैं। नाउ व्हाट आर द वे इन विच द सनफ्लावर एंड मेरीगोल्ड आर प्लांटेड, कि वो कौन सी पैटर्न है कि जिसमें उसने सनफ्लावर और मैरीगोल्ड उगाए हैं। तो सनफ्लावर में तो 1 × 18 है, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 × 18। सो देर इज 1 रो विथ 18 प्लांट्स। एक ही लाइन है और उसमें 18 प्लांट है। फिर आता है, ये सनफ्लावर का हो गया। अभी मेरीगोल्ड का, मेरीगोल्ड में कितनी लाइनें हैं? तो के 2 और हर एक में कितने हैं? तो के 9। सो देर आर 2 rows with 9 plants each. Now you too can make your own garden. Draw a garden showing flower bed with 48 plants. Each row should have the same number of plant. कि भाई आप अपना खुद का भी गार्डन बना सकते हो। तो आपको रफ बुक में ड्रॉ करना है कि आपको क्या करना है कि हर एक फ्लावर बेड में 48 प्लांट्स होने चाहिए। कितने? और ईच रो शुड बी हैव द सेम नंबर ऑफ प्लांट। आपको 2 कंडीशन लगानी है। 48 टोटल प्लांट्स होने चाहिए और हर एक रो में सेम प्लांट्स ग्रो होने चाहिए, अलग अलग नहीं, एक में 6 डाले, एक में 7 डाले, ऐसे नहीं। तो मैं बताती हूँ कैसे आप अलग अलग तरह से कर सकते हो। सो आई हैव रिटन सम टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ओवर हियर कि आपको 48 फ्लावर्स ग्रो करने हैं। सो यू कैन मेक 1 रो ऑफ 48 फ्लावर्स। आप एक ही लाइन में 48 फ्लावर ग्रो कर दो, या यू कैन मेक 2 rows 24 फ्लावर्स इन ईच। आप 2 लाइनें बनाओ, राइट। एक में 24 फ्लावर के प्लांट ग्रो करो, दूसरे में भी 24। फिर 3 लाइन ग्रो कर सकते हो
और हर एक में 16 फ्लावर ग्रो करो। फिर 4 बना सकते हो, 1 2 3 4, और हर एक में 12 फ्लावर के प्लांट डाल दो। या फिर आप 6 लाइनें ग्रो करो, 1 2 3 4 5 6, और हर एक में 8 फ्लावर। इससे रिवर्स भी कर सकते हो, 8 रो 6 फ्लावर, 12 रो 4 फ्लावर, 16 रो 3 फ्लावर, 24 रोज 2 फ्लावर्स के प्लांट, ऐसे। लेकिन ये 48 रो और एक फ्लावर, ये तो महंगा पड़ेगा भाई, रोज कम करनी चाहिए। ओके, प्लांट ज़्यादा डाल देने चाहिए। सो दीज आर द अरेंजमेंट दैट वी कैन मेक अवर फ्लावर बेड्स। ओके, नाउ ओवर हियर jars in the shelf. Bhima made a shelf for 30 jars. This is a long shelf with 2 rows. Each row has the same number of jar. कि भाई भीमा ने है वो 3 जार, जो 30 जार है उसकी 2 लाइनें बनाई हैं। तो ये बहुत बड़ी लाइन है, इसमें हर एक में उसने 15 जो ये जार्स है वो डाले होंगे। कैन यू थिंक ऑफ अदर वे टू मेक अ सेल्फ कीप 30 जार्स? कि भाई आप ऐसे 30 जार के लिए कुछ और अरेंजमेंट कर सकते हो। ड्रॉ अ सेल्फ, सो हाउ मेनी जार्स यू विल कीप इन ईच रो, हाउ मेनी रो आर देयर, हैव योर फ्रेंड ड्रॉ इट इन डिफरेंट वेज। तो आप ऐसे बना सकते हो जैसे मैंने अभी सीखा है, मैं आपको कुछ बताती हूँ, और क्या आपके फ्रेंड ने भी वैसा ही बनाया है? तो चलो हम यहाँ पर बनाते हैं 30 का। तो सबसे पहले तो इसने 2 बनाई है, तो हम 3 लेंगे। तो 3 रो बनानी है, 1 2 3, और हर एक में 10 डाल दो, 10 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। फिर 5 का करो, 5 6 जा 30, तो 1 2 3 4 5, और हर एक में 6 डाल दो। ओके, फिर बड़ी लाइनें अगर बनानी है तो ये 6 रो बनाओ और उसमें 5 फ्लावर डाल दो। बहुत सारी अरेंजमेंट हो सकती है। 10 रो बनाओ और हर एक में 3 फ्लावर डाल दो, है ना। तो दिस आर द अरेंजमेंट दैट यू कुड मेक फ्रॉम दिस पैटर्न। नाउ इजी ट्रिक, आई डू नॉट नो द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 7। ये बच्चा क्या बोल रहा है कि भाई मुझे 7 का मल्टीप्लीकेशन का टेबल नहीं आ रहा है। तो ये बच्ची क्या बोल रही है कि I know the table till 5, but there is an easy trick. I can make the table of 7 with the table of 2 and 5. ये लड़की ने क्या बोला कि भाई मुझे भी 5 तक की टेबल आते हैं, लेकिन मेरे पास एक ट्रिक है कि जिससे मैं 7 का टेबल बना सकती हूँ। तो चलो देखते हैं कि वो कैसे टेबल बनाती है। तो इसने क्या किया है कि 7 मतलब 2 + 5 या 5 + 2 कर सकते हो, है ना। तो उसको एक 2 का टेबल आता है और एक 5 का टेबल आता है। तो इन दोनों टेबल की हेल्प से वो 7 का टेबल बना रही है। देखो यहाँ नेक्स्ट पेज पर उसने पहले ये 2 का टेबल पूरा लिखा है 1 से लेकर 10 तक, फिर 5 का टेबल लिखा है, और फिर उसने क्या किया, देखो ये 2 1 जा 2 और 5 1 जा 5, तो इन दोनों को जोड़ दिया। 2 + 5 कितना होता है, तो 7, तो 7 1 जा 7, फिर 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, तो 7 2 जा 14, 4 + 10 हो गया 14। ऐसे दोनों को प्लस करके उसने 7 का टेबल बनाया है। तो अच्छी ट्रिक है। सी हाउ आई एडेड द 2 नंबर इन द येलो बॉक्सेस टू गेट द टेबल ऑफ 7। कि देखो मैंने कैसे इन दोनों को मिलाकर 7 का टेबल बनाया है। तो इट इज़ ईजी, आई कैन ऑल्सो मेक द टेबल ऑफ 7 विद द टेबल ऑफ 4 and 3। तो ये बच्चे को समझ में आ गया कि तो मैं तो आपने 2 और 5 का किया, तो मैं 4 और 3 को मिलाकर कर सकता हूँ, है ना। देखो हेल्प बंटी टू मेक द टेबल ऑफ 7 यूजिंग टेबल ऑफ 4 and 3। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24, 7 4 जा 28, 8 4 जा 32, 9 4 जा 36, 10 4 जा 40। ओके, तो ये 4 का टेबल हो गया। अभी 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15,
6 3 जा 18, 7 3 जा 21, 8 3 जा 24, 9 3 जा 27 और 10 3 जा 30। अभी हम बनाते हैं 4 + 3 7, 6 + 8 13, सॉरी 6 + 8 14, फिर 12 + 9 9, 11 12 का 2 और 21, फिर 6 + 2 6 7 8, 1 + 1 2, okay, then 5 4 जा, देन 5 4 का आता है तो 20 + 15 मतलब 5 और 35, तो 7 5 जा 35, फिर 6 का तो 4 + 8 12, 1 कैरी किया 2 + 3 + 4, तो 7 7 6 जा 42 होता है। नाउ 7 का तो 8 + 1 9, 2 + 2 4, तो ऐसे आप प्लस करते जाओगे तो 7 का टेबल मिल जाएगा। नाउ विच 2 टेबल विल यू यूज फॉर राइटिंग द टेबल ऑफ 12। तो आपको टेबल 12 का करना है तो आप कौन से दो नंबर के टेबल लिखोगे, तो आप 2 और 6 का लिख सकते हो, ओके। फिर 4 और 2 और 6 नहीं बेटा, एक आध मिनट, हाँ 6 + 6 6 का 2 बार लिख सकते हो क्योंकि 6 + 6 12 होता है, तो यही एक टेबल आपको अच्छे से आएगा, तो आप 12 का टेबल लिख सकते हो। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। अगले लेक्चर में हम आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम गुड बाय एवरीवन।